हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारी चल रही यूट्यूब सीरीज जिसमें हम कंप्लीट मैथ्स करने वाले, तो हमारा परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट हो गया था और आज हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह क्लास एसएससी के सभी एग्जाम और डिफेंस में एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप के साथ साथ आगे आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, आज हमारा सेकंड पार्ट है। ऐसे धीरे धीरे करके टोटल परसेंटेज टॉपिक को और कंप्यूटेशन मैथ्स को ख़त्म करेंगे। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कुछ एग्जाम्पल करेंगे और ज़्यादातर हमने पीछे फ्रैक्शन फ्रैक्शन यूज किया था। उसी फ्रैक्शन को यूज करते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है, कोई रेक्टेंगल है, एक आयत है। तो ये तो है उसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। तो इसको हम कहेंगे लंबाई और इसको हम कहेंगे चौड़ाई। तो यानी कि इसमें कह रहा है कि जो लंबाई है वो 20% इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, और जो चौड़ाई है वो 10% डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 20/100। 0 से 0 काट दो, ये होगी 1/5, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। और 10 की फ्रैक्शन वैल्यू याद करें तो 10 अपॉन परसेंटेज का चिन्ह हटाया, 100 लगाया और 0 से 0 काट दो, ये हो जाएगा 1/10। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब इस पूछ रहा है कि ओवरऑल जो एरिया होगा, ओवरऑल जो क्षेत्रफल होगा, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, ये पूछ रहा है, यानी कि ओवरऑल परसेंटेज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड में देखें, यानी कि फ्रैक्शन से देखें। तो ये सभी को पता है कि जो एरिया होता है हम जानते हैं वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। और लंबाई की बात करें सबसे पहले हमारा जो ये ओल्ड वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू, पहले पुरानी वैल्यू थी, अभी क्या वैल्यू है। अभी ये पहले ये 5 थी, पहले हम लंबाई को ले रहे हैं, पहले 5 थी, तो अब क्या है कि बढ़ के 6 हो गई, क्योंकि जो ऊपर संख्या उसी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। और जो चौड़ाई है पहले 10 थी, अब क्या है कि यानी कि डिक्रीज हो रही है, तो ऊपर वाली संख्या माइनस करेंगे तो ये होगी 9। अब एरिया पूछा है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 54, ठीक है। पहले एरिया हमारा 50 था, अभी 54 हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है वो देखते हैं। इंक्रीज, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस +4 का है, +4 संख्या बढ़ रही है। तो 4 अपॉन, यानी कि 50 के एस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि जो ये पूछ रहा है एरिया बढ़ा कितना, पहले के एरिया पे बढ़ेगा। पहले 50 था, अभी 54 हो रहा है, तो 50 पे ही तो बढ़ेगा, तो 50 के रेस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे। और 50 को, यानी कि 50 को नीचे लिखेंगे और ये यहाँ से काट दो 2 बार और ये आंसर हो जाएगा 8%, ठीक है। ये तो हमने फ्रैक्शन से देखा। अब यदि फ्रैक्शन से नहीं करना चाहें तो पिछली क्लास में देखा था हमने, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूले से कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि a+b+ab/100, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। उसमें क्या अभी इसमें यूज करना चाहें तो जो लंबाई थी वो 20% इंक्रीज हो रही थी, 20% इंक्रीज हो रही थी, जो चौड़ाई थी वो 10% डिक्रीज हो रही थी। इसमें यूज करें। एक बात आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि इंक्रीज हो रही है, कोई बढ़ रही है, या लंबाई है, कोई वैल्यू है बढ़ रही है, तो उसको हम प्लस में लेंगे। यदि डिक्रीज हो रही है तो उसको हम माइनस में लेंगे। ये दो चीज़ का ध्यान रखेंगे तो फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो ये 20% प्लस, तो ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, तो ये हो जाएगा 10%, और प्लस माइनस ओवरऑल माइनस में, और ये 20 × 10/100, ये आप काट सकते हो। तो ये 20 - 10, तो ये हो गया 10% माइनस, और 20 यानी कि 2% ये, तो ये यहाँ से आप काट दो तो ये हो जाएगा 8%। टोटल ओवरऑल 8% की वृद्धि हो रही है। तो ये हमने देख लिया आपके फॉर्मूले से। यदि फॉर्मूला नहीं देखा है तो एक यानी कि 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 वाला कैसे करेंगे वो देखते हैं।
100 वाला ऐसे करेंगे कि हमें पता है कि क्या जो एरिया होता है ना, वो एरिया होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हम इससे देखेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, यदि जो लंबाई थी वो 20% इंक्रीज हो रही है तो 20% पहले 100 थी, 20% यानी कि 100 में 20% 20, उसमें जोड़ेंगे तो 120, और इंटू जो चौड़ाई थी जो पहले 100 थी अब यानी कि घट के 10% घट रही तो 90 हो गई। ठीक है, तो L इंटू बी बराबर, इसको देखें 120 इंटू बी इंटू 90, ये सॉल्व तो आप कैसे भी कर सकते हैं। और ये इसको 2 जीरो से काट दो और ये 100 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100 बराबर, ये एल से आप काट सकते हो पी से भी, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 9 108, और ओवरऑल 100 से 108 यानी कि 8% की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, 8% का इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारा तीनों मेथड हमने देख लिए, एक फॉर्मूले से देख लिया, एक 100 मान के देख लिया, और एक इंक्रीज वाला देख लिया यानी कि फ्रैक्शन वाला देख लिया। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल ये कह रहा है, एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ये भुजा होती है, त्रिभुज में भुजा होती है, तो ये हमारी भुजा है और ये हमारी ऊंचाई है यानी कि हाइट है। ठीक है, अब ये बोला है कि जो ऊंचाई में है 30% इंक्रीज कर रहे हैं और हाइट में 20% डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि है, हिंदी में आप सभी जानते हैं, और इसका होता है कमी। और 30% पहले में फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 30/100, और ये हो जाएगा हमारा 3/10, ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। और इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 20/100, और ये काट के 1/5, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी दोनों की। ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों की हो गई, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू से इसको कैसे करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू से करना चाहें तो फर्स्ट मेथड से हम करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू में क्या करेंगे, ये बी है यानी कि जो यानी कि भुजा, और ये ओल्ड वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू। पहले थी 10, अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 3 बढ़ रही है, 3 बढ़ रही है तो 10 + 3 यानी कि ये हो जाएगी 13। और हाइट है, ये जो ऊंचाई है पहले यानी कि 20% डिक्रीज हो रही है, तो पहले 5 थी और अब डिक्रीज हो रही है तो 4 हो गई, जो ऊपर वाली संख्या होगी वही माइनस करेंगे। तो अब एरिया, दोनों एरिया ज्ञात करना चाहते हैं, तो एरिया हो गया, ये हो गया 50 और ये हो जाएगा 52, ये दोनों का पहले एरिया हमारा 50 था, अभी 52 हो रहा है, यानी कि 2 की वृद्धि हो रही है। तो 2 की वृद्धि किस पे होगी, पुराने वाले पे होगी, तो इसमें डिफरेंस कितना है, +2 का, तो यहाँ पे ज्ञात करें तो +2 का डिफरेंस है तो 50 के एस्पेक्ट में, और ये यहाँ से काट दो 2 बार, और ये हो जाएगा हमारा 4%। 4% की ओवरऑल वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, ट्रायंगल के क्षेत्रफल में 4% की वैल्यू होगी यदि हम 30% इंक्रीज करें और 20% डिक्रीज करें तो। अब हमारी बात आती है, यदि हम ये तो फ्रैक्शन से कर लिया, तो हम देखें फॉर्मूले की ओर देखें, तो फॉर्मूला a + b AB/100। तो क्या थी, जो भुजा थी वो हमारी 30% इंक्रीज हो रही थी और जो हाइट थी वो 20% डिक्रीज हो रही थी। तो ये 30% इंक्रीज हो रही है तो प्लस में, और डिक्रीज हो रही है तो माइनस में। तो इसमें यूज कैसे करेंगे, 30% प्लस ये माइनस का होगा क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, तो ये माइनस का, ये हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 20%, और प्लस माइनस ओवरऑल माइनस, और 30% इंटू 20%/100, तो ये 2 से काट दो और ये हो जाएगा 10%, और माइनस ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6%, ये टोटल मिला के माइनस सब्सट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 4% ओवरऑल की इंक्रीज होगा यानी कि वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फॉर्मूले से। आप किसी से भी ज्ञात कर सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू से और फॉर्मूले से। यदि आप एग्जाम में करना चाहे, यदि जो ये वैल्यू है ये 30% और 20%, यदि ये इजी यानी कि नॉर्मली पूछी जाए 30% 20%, जैसे कि 25% पूछ ली जाए, तो आप यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूले से इजी से आप यानी कि कम टाइम में आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं।
तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे स्क्वायर का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं वर्ग। इसमें क्या होती है कि भुजा होती है, तो ये भी यानी कि समान होती है, तो ये भी ए होगी और ये भी भुजा हमारी ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, तो ये तो चारों भुजाएं बराबर होगी, चारों भुजाएं बराबर होगी। तो बराबर होगी तो इसमें पूछा है कि जो भुजा है वो 10% इंक्रीज हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो 10%, 10% का मतलब 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। पहले पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है इसकी। जो हमने वैल्यूज पहले लिखी है वो आपको याद होगी तो आप सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या करना है, तो हमें वर्ग का एरिया यानी कि जो इसका एरिया होता है वो हमें पता होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ये इसका एरिया होता है। वो पिछली यानी कि पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो भुजा स्क्वायर होता है। तो अब इसको क्या करना है कि इंक्रीज हो रही है, तो जो ये भुजा थी पहले और अब प्रेजेंट। तो पहले 10 थी, अब बढ़ के 1 बढ़ रही है, तो ये 11 हो गई, ठीक है। अब एक और यानी कि डबल लेंगे ना, भुजा स्क्वायर है तो 10 से 11। तो अब इसको यानी कि एरिया की बात करें तो ये हो जाएगी 100 और ये हो जाएगी 121। तो ओवरऑल कितने यानी कि प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो हो रही है 21% की। तो कैसे पता लगाया, क्योंकि जो हम परसेंटेज ज्ञात करते हैं वो 100 के एस्पेक्ट में तो ज्ञात करते हैं। तो 100 से 121 हो रही है, तो 121 हो रहा है मतलब 21% की वृद्धि हो रही है। इसमें से माइनस करेंगे 21% की वृद्धि हो रही है। तो ये तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू से ज्ञात कर लिया। ये यहाँ पे यानी कि डाउट होगा कि ये डबल यानी कि भुजा क्यों ली, तो क्योंकि इसका एरिया ही भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए हमने डबल भुजा लेनी पड़ी। ये तो हमारा हो गया फ्रैक्शन से। क्या हम इसको ज्ञात कर सकते हैं फॉर्मूले से? चलते हैं फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूले से देखते हैं तो फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस बी ए बी अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। पर इसमें दिया हुआ है जो भुजा है वो 10% इंक्रीज हो रही है, 10% इंक्रीज हो रही है। तो ये भुजा होगी वो 10% इंक्रीज हो रही है, तो ये परसेंट और ये दूसरी भुजा प्लस 100 इंटू 100 अपॉन यानी कि 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये यानी कि ये हो जाएगा 20% और प्लस यहाँ से 0 काट के ये वो यहाँ पे रहेगा 1%। टोटल ओवरऑल 21% की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। तो ये हमारा स्क्वायर में हमने 2 या 3 मेथड से हमने करने के समझने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की और। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे, ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, यानी कि उसके रिलेटेड ही है, फ्रैक्शन से रिलेटेड ही है। और देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोलता है। क्वेश्चंस ये बोलता है, क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा कुछ यानी कि बेसिक देखते हैं, थोड़ा यानी कि टर्म समझते हैं। ये बोल रहा है कि जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, जो खर्च होता है जो हम यूज करते हैं और उसकी रेट पे दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जैसे कि कोई शुगर है वो 20 किलो प्रति किलो है, 20 प्रति किलो है, और हम उसको एक मंथली 5 किलो यूज करते हैं, तो ओवरऑल 100 रुपये का खर्चा आएगा, 100 रुपये का खर्च करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारी रेट कम होती है तो खर्चा भी हमारा कम होगा, ठीक है। और यदि हम यूज को बढ़ाते हैं, यूज के मतलब 5 किलो की जगह 10 किलो कर रहे हैं, तो हमारा खर्चा भी तो बढ़ेगा। तो ये दोनों है ना एक दूसरे के समानुपाती है, वो चीज कम होगी, रेट कम होगी तो खर्चा कम होगा, और यूज अधिक होगा तो खर्चा ज्यादा होगा, एक दूसरे के समानुपाती। तो इसको समझते कैसे है, समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। समझते हैं कि एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। ये बोल रहा है कि मूल्य की वृद्धि तो हो गई, 60% वृद्धि हो जाती है, पर उसको कितना कम करना वापस ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, एक्सपेंडिचर में कोई यानी कि इंक्रीजमेंट नहीं होना चाहिए। तो कैसे, तो ये देखते हैं। पहले हम फ्रैक्शन से देखेंगे, उसके बाद में 100 मान के भी कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं यानी कि फ्रैक्शन से। तो हमारी 60% वैल्यू आई है, तो 60% को कैसे करेंगे, 60 अपॉन परसेंटेज का चिन्ह है 100, और ये 0 से 0 काट दो, ये हो गया 3/5, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई,
ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो हम इस ये मूल्य है, ये जो पूछा गया है वो मूल्य है। देखिए ये ओल्ड और ये प्रेजेंट वैल्यू। अब पहले यानी कि जो उसकी वैल्यू थी वो 5 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 60% बढ़ रही है। 60% बढ़ रही है, ऊपर वाली संख्या कितनी है, यानी कि 3 है तो +3, तो यानी कि 8 हो गई। पहले 5 थी, अभी 8 हो गई। ये मूल्य मूल्य बढ़ रहा है, तो मूल्य बढ़ रहा है तो यूज भी तो बढ़ेगा। अब खपत को पूछ रहा है, खपत जो कम यानी कि यूज करें उसको कम करना है, तो जो यूज होगा वही तो बढ़े, यानी कि बढ़ेगा। इसमें हमने क्या देखा, ये देखा है कि जो खर्चा बढ़ेगा तो यूज भी बढ़ेगा, लेकिन यूज भी बढ़ेगा ना। तो ये दोनों यानी कि इक्वल में जा रही है, समानुपाती में जा रही है। तो क्या होगा, ये अभी बोल रहा है कि 5 से 8 हो गया, अब वापस कम करना है, कम करना, क्योंकि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो बढ़ोतरी कितनी हुई है, बढ़ोतरी 3 की हुई है। अब 5 के रेस्पेक्ट में नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि बढ़ी हुई चीज को कम करना है वापस। तो कम चीज, कम जो ये कम है, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी कर सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी कर सकते हैं, यानी कि 8 के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि बढ़ी हुई संख्या को कम करना है ना। तो ये पूछ रहा है कि कम करेंगे तभी तो हमारे जो खर्चा होगा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 8 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100, ये काट दो 2 बार और ये हो जाएगा 25 बार, और इसको करते हैं तो 75/2 और ये हो जाएगा 37.5%, 37.5% ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर हमारा हो गया सी। यदि हम इसको 100 मान के करें तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें एक स्टेप हमने पहले ही कर लिया। तो वो देखते हैं 100 कैसे मान सकते हैं, यानी कि ये बोला है कि 60% की इंक्रीजमेंट हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। तो कैसे करेंगे, सेकंड देखें तो ये ओल्ड और ये प्रेजेंट। पहले थी 100, ये मूल्य की बात कर रहे हैं, पहले थी 100, अब हो रही है 160, 160 हो रही है। तो अभी इसको काट सकते हैं, नहीं काटा तो ऐसे भी रहने दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसका तो यूज होगा वो उसके समानुपाती में है, तो वो भी बढ़ेगा। तो ये हमारा मूल्य हो गया। अब मूल्य को कितना परसेंट कम करना है, कितने परसेंट कम करना है कि हमारे खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। पहले 100 था, अब 160 हो रहा है, यानी कि 160 हो रहा है। तो 60 की इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 60 का जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, जो 60 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, किस पे कम करना है, तो 160 पे कम करना है। तो 160 पे करना है, तो ये यहाँ से काट दो, तो ये यहाँ से कट के ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, ये तो काट दो 2 बार, और ये हो जाएगा आपका 25, और इसको करेंगे 75/2 और ये 87.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 87.5% को हमें कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारा जो खर्चा होगा वो बराबर रहेगा, मंथली एक्सपेंडिचर बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है, इसी यानी कि सेम क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सेम कंडीशन का है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दूध का मूल्य 20% बढ़ जाता है, दूध का मूल्य 20% बढ़ जाता है, दूध की खपत में कितने प्रति, यानी कि यूज को कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दूध पर कोई प्रभाव, खर्च का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो हमने देखा था, क्या देखा था, जो खर्च होता है वो हमारा यूज इंटू रेट के बराबर होता है, यदि हमारी रेट इंक्रीज होगी तो हमारा खर्च भी इंक्रीज होगा, और यदि हम यूज कम करेंगे तो हमारा खर्च है ना वो भी कम होगा। ये यानी कि 2 कंडीशन है, ये दोनों आपस में समानुपाती होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले फ्रैक्शन से देखते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन देखते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन 20/100, और ये काट दो इसको, तो 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो हम फ्रैक्शन से करना चाहें तो फर्स्ट मेथड में देखा, फ्रैक्शन से करना चाहें तो दूध की जो पहले मूल्य था, ये ओल्ड और ये प्रेजेंट, पहले मूल्य था वो 5 था, अब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 6 हो गया, क्योंकि जो ऊपर वाली संख्या है उसी को बढ़ाना है, तो 6 हो रहा है। ठीक है, तो जो मूल्य बढ़ रहा है तो श्योर है कि यूज भी बढ़ेगा। तो यूज 5.6 बोला, क्योंकि अभी ये मूल्य बढ़ने को बोल रहा है तो हमें यूज कम करना है, तो यूज पे हमारा 5.6 होगा। अब बोल रहा है कि कितना कम करना है, तो बढ़ कितना रहा है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 1 की बढ़ोतरी 6 के रेस्पेक्ट में कम करेंगे, क्योंकि 5 से 6 हुआ है, अभी
5 से तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमें कम करना है, कम करना है तो बड़ी हुई संख्या से कम करेंगे। तो 1/6/100 और इसको ले लेंगे, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 50 और 50/3 ये आपके 16 सही 2/3% के बराबर होगा। और यानी कि इसको कम करेंगे ना, तभी ये यानी कि जो खर्चा होगा हमारा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर बी हो गया हमारे। इसको कहेंगे 16 से 2/3% के बराबर होगा। ये तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। इसको हम 100 मान के कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं। चलते हैं उसको करते हैं कैसे, वो समझते हैं। तो हमारा सेकंड मेथड होगा ना, वो 100 मान के कर रहे हैं कि जो मूल्य होगा हमारा, मूल्य होगा ये ओल्ड और ये प्रेजेंट। पहले 100 था और 20% बढ़ रहा है, तो 100 का 20% 20, इसमें भी 110 में कि 100 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। 100 से 120 हो गया, 100 से 120 हो गया। तो अब कितना कम करना है इसको, जो ये मूल्य होगा, ये तो मूल्य होगा, अभी यूज होगा वो भी 100 से 120 होगा, क्योंकि ये भी तो बढ़ेगा। तो कितना कम करना है इसको, ये 20% बढ़ रहा है 120 पे, यानी कि 120 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बढ़ी हुई संख्या से तो कम करना है हमें। और ये 0 से 0 काट दो, ये हो गया 6 बार और ये 2 बार और ये हो गया 50 और ये 50/2 नहीं, अच्छा 50/3, ये यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि 2 से काटा ना, 3 आएगा। और ये इसको सब डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3% के बराबर। इतना हम कम करेंगे तो हमारा जो दूध का मूल्य है वो बराबर रहेगा और मंथली एक्सपेंडेशन वो भी बराबर रहेगी, यानी कि खर्च न ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, बराबर रहेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। अब हम चलते हैं अगले एग्जांपल की और। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, इसको पढ़ो और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। और इसको जो लिखा गया है वो इसको ऐसे लिखा गया है कि 33 सही 1/3% लिखा गया है, मिस्टेक है इसमें। तो इसमें इसको कैसे करेंगे कि क्वेश्चन दे रखा है कि एक चीनी है, शुगर है, शुगर के भाव में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि उसकी खर्च है ना वो अपरिवर्तित रहे। ठीक है, द प्राइस ऑफ शुगर इन इंक्रीज बाई 33 सही 1/3 if the expectation should not be increased for a housewife, she will have to reduce his consumption for sugar by the percentage। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शुगर की वैल्यू थी पहले ये थी, अब वृद्धि हो रही है, अभी उसको कितना कम करें ताकि उसके खर्चे में, उसके यूज को कितना कम करें कि हम उसके खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इसको वापस एक बार आप कहें तो लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए। जो खर्चा होता है वो हमारे यूज इंटू रेट के बराबर होता है। और यदि 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 हमारा यूज हमारा कम होगा तो खर्चा भी कम होगा। और यदि रेट हमारी बढ़ेगी, यदि रेट बढ़ेगी तो यानी कि खर्चा भी बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे के रेशियो के प्रोपोर्शनल के बराबर है, नहीं? तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले फ्रैक्शंस में देखें। फ्रैक्शन में क्या होगी, 33 सही 1/3% के, यानी कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारे 1/3 के बराबर होती है, जो हमने वैल्यू लिखी है। कैसे आया इसको, यानी कि ये याद करें तो ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 100, ये 99 + 100/3 और जो परसेंटेज का चिन्ह हटाया और 100 लगाया, तो ये 100 से काट दो, ये हो जाएगा 1/3। ये ऐसे आया, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन से करना चाहें, यदि हम फ्रैक्शन से करना चाहें तो फ्रैक्शन में तो इसकी पहले मूल्य थी, शुगर की मूल्य ये ओल्ड और ये प्रेजेंट वैल्यू पहले थी 3, अब इंक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है, तो अब हो रही है 4। ठीक है, अब हमें 4 के रेस्पेक्ट में कम करना है। अभी ये तो मूल्य हो गया, तो यूज भी वही होगा, बढ़ेगा। यदि मूल्य बढ़ेगा तो यूज भी बढ़ेगा, ये हमने देख लिया। यूज घटेगा तो खर्च भी घटेगा, यदि यूज बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, अब यूज 3/4, 3 अनुपात में 4, तो कितना बढ़ गया, तो ये +1 बढ़ गया, तो 4 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, ये हो जाएगा हमारे 25%।
25% हमें डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारा जो खर्चा है वो अपरिवर्तित, यानी कि कोई चेंज नहीं हो। तो ये हमारा 25% हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगा। यदि हम इसको 100 मान के करें तो भी हो सकता है, तो आप इसको घर पे ट्राई करना 100 मान के करने की, हो जाएगा आराम से। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, इसको लिखा गया है 16/2/3%। क्वेश्चन ये बोल रहा है अनार के भाव में 16/2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। देखो, कमी होगी तो वृद्धि करनी पड़ेगी, वृद्धि होगी तो कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस करने के लिए एक दूसरे का अपोजिट करना पड़ेगा। यदि वृद्धि है तो वृद्धि को वापस कम करना पड़ेगा, और कमी है तो कमी को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने वो पीछे फॉर्मूला देखा ही है। और इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/6 होगी। कैसे होगी वो देख लेते हैं। ये होगी ऐसे कि इसको मल्टीप्लाई करें तो ये देखें, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, आप इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। और जो मैंने पिछले वीडियो में वैल्यू देखी है तो आप उससे ज्ञात भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्पल करने हैं तो आप पीछे देख सकते हैं इसकी वैल्यू होगी 1/6। अभी क्या करना है, इसकी जो मूल्य है, अनार का मूल्य है, अनार का ये ओल्ड वैल्यू है और ये प्रेजेंट वैल्यू है। अभी पहले थी वो 6 थी, अब बढ़ के अब डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज हो रही है, ऊपर वाली संख्या ही माइनस करनी है, जो ऊपर अंश में जो संख्या है वही हमें बढ़ाना और घटाना है। तो अभी कितनी कम हो रही है, तो 1 कम हो रही है, तो 1 कम हो रही है तो 5 हो गई। अभी ये तो मूल्य की बात हो रही। अब हम यूज की बात करें तो यूज कम, यानी कि मूल्य कम होगा तो यूज भी कम होगा, तो वही वैल्यू समानुपाती है, तो वो वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है कि 6 से 5 हो रही है, 6 से 5 हो रही है, तो यानी कि कमी हो रही है, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए यानी कि कितने की कमी है, -1 की। तो ये 1 अभी देखो, बढ़ी हुई संख्या को तो बढ़ा नहीं सकते, कम हुई संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो 5 के एस्पेक्ट में बढ़ाएंगे तो इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 20% हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारा परिवर्तन है, खर्च का परिवर्तन है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए 20%। इसको 100 मान के भी कर सकते हैं आप, वो भी इजीली हो जाएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई है वो, यानी कि फर्स्ट एग्जांपल देखा भी है पर इससे ये थोड़ा अलग है। ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा आयत है, और इसकी जो लंबाई है वो 60% को इंक्रीज करने को बोल रहे हैं, और उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल वही रहे। अभी इसमें यानी कि चौड़ाई की बात की है। ठीक है, तो लंबाई तो दी हुई है, लंबाई 60% इंक्रीज करने को बोल रहा है, और उसको वापस कितना कम करे कि चौड़ाई कितनी कम करनी पड़ेगी हमें कि आयत में कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो ये हम देखें, इसको पहले फ्रैक्शन में देखें। इसको फ्रैक्शन में 60/100, ये तो आई होप कि आप सभी को याद हो गया होगा अभी 3/5 के बराबर। तो हम फ्रैक्शन से करना चाहें या फिर आप 100 मान के भी कर सकते हैं, तो हम करेंगे फ्रैक्शन से मान। तो फ्रैक्शन में क्या है कि जो ये लंबाई है, पहले 5 थी, अब 3 बढ़ के 8 हो गई, क्योंकि 60% बढ़ा रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाली संख्या होगी उसी को बढ़ाएंगे। तो 5 + 3 8, ये ओल्ड वैल्यू है और ये प्रेजेंट वैल्यू है। अब इसको कितना कम करना पड़ेगा ताकि हमारा जो यानी कि जो एरिया है ओवरऑल वो हमारे परिवर्तन ना हो। तो कितने की वृद्धि हो रही है, +3 की वृद्धि हो रही है, तो 8 के रेस्पेक्ट में हम कम करेंगे। तो 8 के रेस्पेक्ट में कम करेंगे तो अपन में 8, इसको काट दो 2 बार, ये काट दो 25, तो ये हो जाएगा 75/2, और ये हो जाएगा 37.5% को डिक्रीज करना पड़ेगा हमें, 75% को डिक्रीज करना पड़ेगा,
तभी ये हमारी वैल्यू है वो एरिया में ओवरऑल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं। कैसे इसको समझ लेते 100, यदि जो इसकी लंबाई थी 100 से 160 हो रही है, इसको काट लो तो भी ठीक है। तो ये 10/16 हो गई, इसको काटेंगे तो 5/8, तो वही वैल्यू आनी वही है रेशियो में। तो हमने एक स्टेप पहले कर दिया उसको, तो ये 3/8 इंटू 100, और ये काटेंगे तो ये 75/2, और ये ओवरऑल 37.5% और डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारा जो एरिया है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आई होप कि आप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में और कुछ एग्जांपल करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं। और इस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।